इंडिया गठबंधन के कॉल के ऊपर पार्लियामेंट से, राज्यसभा से और लोकसभा से बाहर करना चिंता का विषय है और पार्लियामेंट पे एक बहुत बड़ा दबाव है। उन्होंने कॉल दी कि 22 तारीख को सारे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन के सभी साथी विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसी उपलक्ष्य में आज रोहतक के अंदर हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के हमारे साथी, कांग्रेस के हमारे वक्ता, सीपीआई के वरिष्ठ नेता और साथ में उनके कार्यकर्ता सभी इसमें सम्मिलित हुए। एक जबरदस्त जोशीला प्रदर्शन था और संघर्ष का भी प्रतीक था और उस गठबंधन के और मजबूती के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए एक कॉलोनियल रूल की दोबारा वापसी के खिलाफ और निकालना और उसमें बिल इतने हैं बिल पास कर देना प्रजातंत्र का बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस प्रजातंत्र को बचाना होगा, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना होगा। उस बचाने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा। इसलिए आज प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में सभी नेतागण भी शामिल हुए और आपके सामने देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं कि हमारा प्रदर्शन कैसा था। कई अहम बिल भी आपके बार सीआरपीसी को अमेंड करना, आईपीसी को अमेंड करना, एविडेंस एक्ट को अमेंड करना, ये एक आम आदमी की लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन होती है। हमारा देश कानून से लागू और कानून हमारी जीवन का हिस्सा बन जाता है। ऐसे कानूनों को बिना चर्चा के पास करना और उसमें बड़े अच्छे जो कॉलमिस्ट हैं और जो पत्रकार हैं और सीनियर पत्रकार हैं जो आर्टिकल लिखते हैं, उन्होंने इस बात का किया है कि ये ड्रेकोनियन और अंग्रेजों के जो कानून जिस हिसाब से थे, जिसमें आर्बिट्रेटरीनेस और एग्जेक्टिव को सारी पावर थी, सारी की सारी उसकी एक रिवाइवल हो रही है, कुचलने की कोशिश की है। तो मकसद क्या है इसके? पार्लियामेंट के अंदर या राज्यसभा के अंदर कोई ऐसी बात नहीं, पार्लियामेंट के बाहर हुई है। बाहर से पार्लियामेंट का कोई बच्चा नहीं बनता है और माननीय उपराष्ट्रपति को पार्टी का आदमी बनके नहीं बोलना चाहिए इस बात के लिए। अगर कोई राष्ट्रवादी नेता होता तो बहुत बड़ा नेता होता, हिंदुस्तान का ये कुछ है, तो बाबू जगजीवन राम की बड़े लोग मिमिक्री करते थे, क्या उन्होंने आज तक इस बात का कभी बात करते औरों की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ राम मनोहर लोहिया और बड़े लोग वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर बोलते थे। उस टाइम कभी नेहरू जी ने हंस के उस बात को टाल देते थे। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत है, एक दृष्टांत नहीं है। राजगोपाल आचार्य बोलते थे, सुजाता कृपलानी बोलती थी और तारकेश्वर सिन्हा बोलती थी। बड़े नेता बोलते थे इस बात के लिए। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, डाइवर्ट करने के लिए। और मेरे बाकी साथियों के लिए भी उस बात में है कि जब हमारी बेटियों के साथ का यौन शोषण के एलिगेशंस थे इंडिया गेट के अंदर, वो 3 महीने तक धरना देती थी, तब याद नहीं आया कि देश की बेटियां वो कौन थी। जब हमारे किसान मरे और किसानों ने प्रदर्शन किया और किसानों ने धरना दिया, आज 24 तारीख को उसी किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हरियाणा प्रांत की बहुत बड़ी रैली जो है वो सरसा के अंदर हो रही है 24 तारीख को, जिसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको संबोधित कुर्सी को लेकर लड़ाई भी ऐसे है। वो उस बात पे मैं नहीं कहना चाहता। सभी वरिष्ठ नेता हैं, सबके फ्री प्रेस कर रहा है। आप ये प्रेस की एक दी हुई देन है जिस बात को ये कहते हैं कि कांग्रेस में बिखराव है। कोई कांग्रेस में बिखराव नहीं है। समय आने पर अब भी सभी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उसमें बात नहीं। नेता का अपना एक कद होता है, हर एक का अपना कद होता है। कोई बोल रहा है, कोई किसी के विरोध की बात नहीं बोल रहा। और कोई पार्टी डिसिप्लिन होता है, पार्टी के अंदर भी कुछ बातों का फैसला होना होता है, वो पार्टी तक ही सीमित रहनी चाहिए, उसके बाद ही। अच्छा, कुमारी सेन प्रेरोगेटिव है, आप कौन होते पूछने वाले? मैं आऊंगा, शामिल होऊंगा नहीं, वो कह रहे हैं कि सबको निमंत्रण दिया हमने। ठीक है, निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। हम अच्छी बात समय आने दो, समय आने दो, उसको जगमती जी आपसे डॉट आसन प्रश्न में मैं देखिए, जो मिमिक्री का मुद्दा है, ये भी हम ये बताना चाहते हैं कि मिमिक्री भी एक कला है और समझाने की।
और उसका प्रयोग किया गया है उनके द्वारा, सांसद के द्वारा, और उसको जातिवादी रंग देना और ये कहना कि भाई जाट का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम ये पूछना चाहते हैं कि वही उपराष्ट्रपति जी उनके सामने ब्रजभूषण जो है, जो मॉरल टर्पीट्यूड के आरोपी हैं, नैतिक पतन के अपराधी हैं, वो जब संसद में बैठते हैं, अपनी बात करते हैं, जिन्होंने हमारी कुश्ती खिलाड़ियों के साथ इतना यौन शोषण किया है, तब उनको चिंता नहीं होती इस बात की कि वो भी किसी जात की होंगी, वो भी किसी घर की होंगी, वो भी किसी धर्म की होंगी। और आज अगर वो सांसद ने कह दिया तो वो इतनी बड़ी बात होगी। इसमें मुख्य मुद्दा जो है असल में ये है कि करोड़ों रुपए लगा के नया संसद भवन बनाया गया। उस संसद भवन की सुरक्षा पे ये दावे किए गए कि डिजिटली और ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से वेल इक्विप्ड है, ये सेफ है। लेकिन पहली ही मतलब जो घटना हुई उसी में वो सुरक्षा की पोल खुल गई बुरी तरह से। और हमारे सांसद जो हैं, जो सीनियर हैं, उन सब ने ये जानना चाहा कि भी जब संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते, जो इबई बनाया संसद भवन, तो देश की सुरक्षा क्यों करोगे। तो उसके ऊपर वो सवाल बिल्कुल जायज था, क्योंकि आज तक इन्होंने संसदीय सुरक्षा कमेटी जो बनाते हैं संसद की सुरक्षा के लिए, उसकी कोई मीटिंगें नहीं बुलाई है, उसका उपयुक्त तरीके से गठन भी नहीं किया है। तो ये वाजिब सवाल है हमारे सांसदों का। और जब उन्होंने ये सवाल उठाया तो अपने चोर के दाढ़ी में तिनका एक तरह से, तो उस टाइम पे उन्होंने तो ये भी करा कि जो बिल इतने हालात बड़े खराब है। पार्लियामेंट और विधानसभा वास्तव में जो है अपनी बात रखने के लिए, पब्लिक की बात करने के लिए, मुद्दों के ऊपर जो कुछ दिक्कतें समस्याएं आती हैं, वहां पर जाकर के हमारे नुमाइंदे अपनी बात रखने का एक स्थान माना जाता है, जगह मानी जाती है। और वहीं पर अगर किसी को अपनी बात ही नहीं कहने दिया जाए, जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करने की बजाय उनको बाहर कर दिया जाए, तो ये देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसमें मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये आज नहीं हुई, पहले भी इसी तरह से बात हुई है। ये पीछे राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में अपनी बात रखी थी अडानी के बारे में, उस वक्त में उनको बाहर कर दिया, बल्कि यहाँ तक की सजा भी उनको जैसे तैसे करवा कर दी। बाद में जो है ना सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली। तो ये प्रजातंत्र वाली बात नहीं है, ये प्रजातांत्रिक देश है जो लगातार 70 साल से बहुत बढ़िया ढंग से ये देश चला। लेकिन अब 8-9 साल से जो अफरा तफरी का माहौल है, कहीं जात बरादरी का, कहीं धर्म का, कहीं कुछ, तो इसका कबाड़ा बना हुआ है। इसके हालात सामने आने वाले समय में आएंगे, जिससे हमारे समाज में इस तरह की सारी बातें आ करके इसके लिए बहुत ही खतरनाक बात है। मैं वही बात है, एक बार फिर देश वतन खतरे में, होशियार हो जाओ, ये बात है सारी। ठीक है, थैंक यू।